हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, आज हम राजस्थान की जो जलवायु है ना उस पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वह किस प्रकार है, क्या कुछ इसके अंदर है। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार है। सबसे पहला हो गया कि किसी भी स्थान विशेष पर क्या जो भी स्थान है, स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में क्या किसी विशेष समय के अंदर जो वायुमंडलीय जो दशाओं है ना, क्या जो वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि मौसम क्या है, क्या हो गया, मौसम क्या है, या फिर मौसम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो क्या हो गया, तो हमारा हो गया कि किसी भी स्थान विशेष, क्या हो गया कि किसी भी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में, क्या किसी भी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं ना, क्या जो वायुमंडलीय दशाएं, तो वायुमंडलीय दशाओं की योग को, क्या वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मौसम। तो हमको जो मौसम है ना उसकी फुल डेफिनेशन हमको याद होना चाहिए। तो मैं एक बार आपका ध्यान इस पर एक बार और आकर्षित करना चाहूँगा कि मौसम क्या है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मौसम क्या हो गया, तो मौसम हो गया कि किसी स्थान विशेष पर, क्या किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में, क्या किसी भी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय के अंदर जो वायुमंडलीय, क्या जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं ना, तो वायुमंडलीय दशाओं के योग को, क्या योग को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, योग को मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योग को मौसम कहा जाता है। तो यह हमको अच्छी तरह भली भांति हमको ध्यान में रखते हुए चलना होगा कि मौसम क्या हो गया। फिर आगे तो देखिए, आगे हमारा है कि जो वायुमंडलीय दशाएं हैं ना, जो वायुमंडलीय दशा है ना, उनका अर्थ क्या है उसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो वायुमंडलीय दशाएं है ना, तो सबसे पहला हो गया हमारा तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवाएं, आर्द्रता। ये सभी की सभी वायुमंडलीय दशाओं का अर्थ है। क्या है, वायुमंडलीय दशाओं के अर्थ है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, अब हमने पहले पढ़ा था ना, ये वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। तो अब हमको यह भी तो पता होना चाहिए कि जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वह होती कौन कौन सी है, वायुमंडलीय दशाएं क्या है, तो उनको बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडलीय दशाएं हैं ना, तो वायुमंडलीय दशाएं क्या होगी, इसके अंदर आ जाता है तापमान आ गया, वर्षा आ गई, वायुदाब आ गया, हवाएं आ गई, आर्द्रता आ गई। ये सभी के सभी इसी के अंदर शामिल है। किसके अंदर शामिल है, वायुमंडलीय दशा के अंदर शामिल है। यानी हमारा हो गया तापमान, हो गया वर्षा, हो गया वायुदाब, हो गया हवाएं, हो गई और आर्द्रता हो गई। तो इन सभी के योग को, क्या इन सभी के योग को मौसम कहते हैं। यानी
जब ये सभी दशाएं यानी जब वहाँ पर तापमान, वर्षा, वायु दाब, हवाएं और आर्द्रता ये सभी की सभी जहाँ पर एक साथ हो और इनके उतार चढ़ाव के कारण जो अंतर आता है ना, उसी को मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको मौसम कहा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया कि जो मौसमी दशाएं हैं, क्या जो हमारी मौसमी दशाएं यानी जो मौसमी दशाएं है ना, वह सामान्यतः क्या मौसमी दशाएं सामान्यतः एक दिन से क्या मौसमी दशाएं सामान्यतः एक दिन से दूसरे दिन क्या एक दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो गया कि मौसमी दशाएं सामान्यतः एक दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्वों की मात्रा क्या हो गया, मौसम के तत्वों की मात्रा क्या हो गया, मौसम के तत्वों की मात्रा वितरण एवं सक्रियता में अंतराल होता है। क्या हो गया कि वितरण एवं जो सक्रियता है ना, उसमें अंतराल होता है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया वायुमंडलीय दशा का अर्थ। अब आपको से मैं पूछना चाहूँगा कि जो वायुमंडलीय दशा है ना, उसका अर्थ क्या है, क्या कुछ है इसके अंदर। तो इन सभी पर आप टिप्पणी कीजिए। तो आप उसका क्या आंसर दोगे, आप उसको किस प्रकार हैंडल करोगे कि आपको उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होनी चाहिए। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी इस प्रकार हो, आप हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एक गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया कि जो वायुमंडल दशा है ना, तो उसका अर्थ में हो गया कि यहाँ पर तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवाएं, आर्द्रता ये सभी के सभी इसके अंदर शामिल है। तो जो हमारा क्या हो गया, तो हमसे जो यह पूछ लिए कि जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं ना, उसके अंदर क्या कुछ है, यानी क्या होता है, इसके बारे में एक आप सेपरेट टिप्पणी दीजिए ताकि सभी को यह अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपका जो एग्ज़ाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका है ना, वह सबसे यूनिक होना चाहिए। आपको इस प्रकार तैयारी करनी है। तो क्या हो गया हमारा हो गया कि जो वायुमंडलीय दशाएं है ना, यानी तापमान हो गया, वर्षा हो गई, वायु दाब हो गया, हवाएं हो गई और आर्द्रता हो गई, ये सभी के सभी इसके अंदर शामिल है। क्या है, तो ये सभी के सभी इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद है क्या, मौसमी दशाएं। क्या जो मौसमी दशाएं है ना, वह सामान्यतः क्या, मौसमी दशाएं सामान्यतः एक दिन से क्या, एक दिन से दूसरे दिन क्या हो गया, मौसमी दशाएं सामान्यतः एक दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्वों की मात्रा क्या, मौसम के तत्वों की मात्रा वितरण एवं सक्रियता में अंतराल होता है। क्या होता है, वितरण एवं जो सक्रियता होता है ना, उसके अंदर अंतराल होता है। तो यह भी हमको ध्यान रखना होगा। फिर है जो वायुमंडल है,
तो वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। सबसे पहला तो हो गया राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। क्या हो गया? जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति वह किस प्रकार है, क्या कुछ है, इसके बारे में तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अक्षांश रेखाएं क्या, अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, क्या हो गया कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, जो अक्षांश रेखाएं हैं वह किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान व जलवायु का निर्धारण करती है। यानी अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान व जलवायु का निर्धारण करती है। उसके बाद है कि राजस्थान का क्या, राजस्थान का जो अक्षांशीय, क्या हो गया कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वह 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या हो गया कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह है, और यह अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है। क्या हो गया? यानी जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, क्या राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यह जो अक्षांशीय अंतराल है ना उसका 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान का जो अक्षांशीय स्थिति है वह किस प्रकार है, उस पर आप एक टिप्पणी दीजिए। तो आपको क्या करना है उसके अंदर? तो आपको करना है कि जो अक्षांश रेखाएं है ना, क्या अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, क्या हो गया, किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान व जलवायु का निर्धारण करती है। क्या हो गया? तो जो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वह क्या हो गया? तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति क्या हो गया, इसके अंदर हो गया कि अक्षांश रेखाएं, क्या अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, क्या अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान व जलवायु का निर्धारण करती है। क्या हो गया कि अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान व जलवायु का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या इम्पोर्टेंट हो गया
तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ना, तो अक्षांश रेखाएं कौन सा भी जो स्थान है ना, उसकी सबसे पहले तो स्थिति, फिर उसके तापमान, वह फिर जो जलवायु है ना, उसका जो निर्धारण है ना, वह अक्षांश रेखा ही करती है। क्या करती है? अक्षांश रेखा ही करती है। फिर अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह बन जाता है कि जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वह कितना है, वह क्या कुछ है। तो मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है ना, वह 7 डिग्री 9 मिनट है। क्या है? तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है ना, वह हमारा 7 डिग्री 9 मिनट है, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर तो अब हम आगे देखें, तो जो इसका जो विस्तार है वह कितना है। तो इसका विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 38 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। फिर यह अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है। तो हमारा क्या हो गया? अक्षांशीय अंतराल, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं वह क्या काम आती है। तो अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति, क्या जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ना, वह जो भी स्थान है सबसे पहले तो उसकी स्थिति होगी, फिर हो जाता है उसका तापमान हो जाता है, और इसी के साथ साथ जो जलवायु होती है ना, उसका जो निर्धारण है ना, वह अक्षांश रेखा ही करती है। कौन करती है? अक्षांश रेखा ही करती है। फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान के अंदर जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय, क्या जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, कितना? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। फिर यह अक्षांशीय अंतराल, क्या यह अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है। क्या है? तो यह जो अक्षांशीय अंतराल है वह कितना है? तो यह अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन गया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, किस पर? अक्षांशीय विस्तार के आधार पर राजस्थान, क्या अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। इसमें आता है शीतोष्ण व जो उपोष्ण कटिबंध है ना, उसके अंतर्गत आता है। फिर हम देखें तो राजस्थान कौन सा है? यह राजस्थान जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, क्या राजस्थान के अंदर तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा वाला जो एरिया है, तो यहाँ से कर्क रेखा है जो गुजरती है। क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर यह हो गया कि जो हमारा राजस्थान है, क्या जो हमारा राजस्थान है,
तो राजस्थान के 2 जिले, कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है ना, वह कर्क रेखा से गुजरती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर कर्क रेखा वह गुजरती है। फिर आ जाएगा इसीलिए इसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है। क्या हो गया? इसी कारण इसका क्या कारण? इसका जो दक्षिणी भाग है वह उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन इनका उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध के अंदर आता है। लेकिन इसका उत्तरी जो भाग है वह उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। क्या आता है? उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। इस आधार पर राजस्थान के राजस्थान के डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है ना, वहाँ से क्या है? वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसीलिए किस लिए? जो कर्क रेखा गुजरती है ना, इसीलिए इनका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में आता है, लेकिन इसका उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध के अंदर आता है। इस आधार पर राजस्थान के 2 जिले उष्णकटिबंध में आते हैं तथा 50 जिले उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।